Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बार बार ये कमेंट किया था कि सर एक पेपर है जो कोई नहीं पढ़ाता है, जिसकी कोई क्वेश्चन वगैरह हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारी एग्जाम बहुत पास है, तो हमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस दीजिए जो हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। पेपर का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी, ये आपकी थर्ड सेमेस्टर में पेपर है। ओके, अब ये जो पेपर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है और बहुत प्रैक्टिकल पेपर है, जो कि बहुत अच्छा है आपकी पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको पैसों के बारे में समझना है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। लेकिन क्योंकि ये नया पेपर है एनईपी 2020 के हिसाब से, तो बहुत सारे मतलब ज्यादा कोई पढ़ाता नहीं है। और मैं भी बोलूं कि मैं ये पेपर पढ़ा सकता हूं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने बार बार ये मैसेज किया था कि सर हमें प्रोबेबल क्वेश्चन दीजिए। मैं वो भी अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा हेल्थ इशू था, तो मैंने 8-10 दिन का जो गैप था यूट्यूब में मैंने लिया था। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खत्म हो चुका है, मुझे पता है, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके एग्जाम है और उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, ये जो पेपर है आपका, उसके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, यूनिट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, 2 मार्क, 5 मार्क एंड 8 मार्क वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करने वाले, राइट। तो चलिए यूनिट 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट एनी डिले। सो फाइनेंशियल लिटरेसी ये जो पेपर है 100 मार्क का पेपर है, एमसीक्यू भी आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा एंड 5 मार्क का क्वेश्चन भी आएगा। उसके साथ साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क का भी आएगा। हम एमसीक्यू डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 मार्क, 5 मार्क एंड 8 मार्क वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2 मार्क में मैंने हर एक यूनिट में 15 क्वेश्चंस डाला है आप लोगों के लिए। 5 मार्क में अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चंस एंड 8 मार्क वाले 10 क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सर फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है, डिफाइन फाइनेंशियल लिटरेसी। दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन। और जब भी एग्जाम में आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आप गाइडलाइंस देखोगे ना, तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में आपको सिंपल ये बोला गया कि आपको 50 वर्ड के विद इन 50 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, विद इन 50 वर्ड्स आपका आंसर होना चाहिए, आपको 2 मार्क मिल जाएगा। सो व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, डिफाइन फाइनेंशियल लिटरेसी, ये पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली आ सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी के 2 ऑब्जेक्टिव्स बताइए, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ बीइंग फाइनेंशियली लिटरेट। फाइनेंशियली लिटरेट, फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने का 2 बेनिफिट्स क्या होते, वो आपको लिखना पड़ेगा। मैं बोलूं स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर एक बार आप इसके ये जो आंसर, ये क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो आपको एक दिन भी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, तो भी जाके आप एग्जाम में लिख सकते हो। हालांकि मैं इन सारी चीजों को प्रमोट नहीं करता हूं कि प्रोबेबल क्वेश्चंस एक दिन का पढ़ाई करना ये सही नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने तैयारी नहीं किया है तो एग्जाम में पास होने के लिए एक शॉर्ट टर्म एक रास्ता हो सकता है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला भी था कि सर फाइनेंशियल लिटरेसी का क्लास लाइए आप, लेकिन मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन हो सकता है कि अगले टर्म में मैं डेफिनेटली इसका क्लास करूं, तो जो भी जूनियर्स होंगे उनका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस वेलबींग। व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस वेलबींग, लिस्ट एनी 2 इम्पैक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन ऑन पर्सनल लाइफ। फाइनेंशियल डिसीजन का पर्सनल लाइफ में क्या इंपैक्ट है, 2 इंपैक्ट लिखिए। पर्सनल फाइनेंस वेलबींग क्या होता है उसके बारे में आपको मेंशन करना है। ठीक है, व्हाट इज फाइनेंशियल गोल सेटिंग। फाइनेंशियल गोल सेट करना क्या होता है, मैंने बोला ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर आपने एक बार भी अच्छे से इस पेपर को पढ़ा होता ना, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ पे इतना बेनिफिट मिलता कि आप सोच नहीं सकते थे। मैंने जब इसकी सिलेबस एनालिसिस किया ना, तो मुझे लगा कि मैंने कितना अच्छा पेपर आप लोगों के लिए मिस कर लिया। ठीक है, अब जीएसटी डीटी ये तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन ये जो पेपर्स है ना, ये एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करने वाले आपके कैरियर में एंड आपकी फ्यूचर में भी। डिफाइन स्मार्ट फाइनेंशियल गोल। ओके, अब ये स्मार्ट का डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, स्मार्ट का डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखना है, स्पेसिफिक, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, एम स्टैंड्स फॉर मेजरेबल,
ओके, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल एंड आपका आर स्टैंड्स फॉर रेलिवेंट एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम बेस। सो स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स क्या होता है वो आपको लिखना है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बेस। ओके, डिफाइन स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स, एक्सपैंड स्पैन, एक्सपैंड स्मार्ट, एक्सपैंड स्मार्ट क्या होता है, एक्सपैंड नहीं होगा, एक्सप्लान होगा, एक्सप्लान स्मार्ट। ओके, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल, 2 शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल के एग्जाम्पल दीजिए। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल क्या होता है, गाड़ी मतलब घर खरीदना, बहुत मतलब कोई फाइनेंशियल बर्डन, मेजर फाइनेंशियल बर्डन, किसी की मैरिज वगैरह करना, बच्चों की एजुकेशन, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब कोई गाड़ी खरीदना, कोई छोटा कोई अदर एसेट्स खरीदना, ये सारे एग्जाम्पल्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल के। व्हाट इज प्रायोरिटाइजेशन, व्हाट इज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल गोल। ओके, व्हाट इज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल गोल, फाइनेंशियल गोल की प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, मेंशन 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल गोल्स, फाइनेंशियल गोल को कौन से 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में भी आपको लिखना है। व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस प्लान, पर्सनल फाइनेंस प्लान क्या होता है उसके बारे में भी आप लिखिए। लिस्ट आउट एनी 2 कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान के 2 कंपोनेंट्स के बारे में आपको लिखना है। व्हाई इज फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको 50 वर्ड के बीच में लिखना है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूनिट 1। ओके, अगर 5 मार्क क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी का मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट बताइए। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आपका है एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन ऑन पर्सनल वेलबींग, फाइनेंशियल डिसीजन का पर्सनल वेलबींग के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है वो आपको बताना है। व्हाट इज फाइनेंशियल गोल सेटिंग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, फाइनेंशियल गोल सेटिंग क्या होता है एग्जांपल के साथ बताइए। ओके, उसके बाद एक्सप्लेन द स्मार्ट फाइनेंशियल गोल विद सुइटेबल एग्जांपल, स्मार्ट फाइनेंशियल गोल क्या होता है, जैसे मैंने अभी बोला था आप लोगों को, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बेस, वो उसके बारे में आपको लिखना है। हाउ डज नीड एंड वैल्यू इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल गोल प्रायोरिटाइजेशन, नीड एंड वैल्यूज इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं फाइनेंशियल गोल को प्रायोरिटाइजेशन करने में। ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए पर्सनल फाइनेंस, एक पर्सनल फाइनेंस डेवलप करने के लिए एक प्रोसेस बताइए टू डेवलप पर्सनल फाइनेंस। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच में डिफरेंस बताइए। एक्सप्लेन द कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स, क्या क्या कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स है जो होता है आपका ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, दिस इज वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी का नॉलेज ना होना, इसकी वजह से क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होते। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स 8 मार्क वाले क्वेश्चन में। 8 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए, वही क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन 5 मार्क से रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि डिफाइन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन पर्सनल लाइफ, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पर्सनल लाइफ में, ये आप बताइए, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन हाउ फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव पर्सनल फाइनेंशियल वेलबींग, फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे पर्सनल फाइनेंशियल वेलबींग इंप्रूव कर सकता है वो बताइए। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेटिंग स्मार्ट फाइनेंशियल गोल, ये स्मार्ट फाइनेंशियल गोल अगेन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या स्टेप्स है स्मार्ट फाइनेंशियल गोल में, उसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल गोल प्रायोरिटाइजेशन बेस्ड ऑन नीड्स एंड वैल्यूज, फाइनेंशियल गोल का जो प्रायोरिटाइजेशन है वो नीड एंड वैल्यूज के हिसाब से कैसे होगा वो बताइए। अगेन 5 मार्क वाला क्वेश्चन कॉपी हो रहा है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है इन अचीविंग फाइनेंशियल गोल, उसके बारे में भी आप बताइए।
प्रिपेयर ए बेसिक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान फॉर ए सैलरी पर्सन। अब ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रिपेयर ए बेसिक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान फॉर ए सैलरी पर्सन। ओके, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड क्वालिटी लाइफ। ओके, फाइनेंशियल डिसीजन एंड क्वालिटी लाइफ का रिलेशनशिप क्या है ये बताइए। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं पढ़ाने लगा ना, ये अभी मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन आई प्रॉमिस आप लोगों का कोई बेनिफिट होगा या नहीं, जूनियर लोगों को बताइए हमारे चैनल के बारे में। मैं डेफिनेटली ये पेपर बनाने वाला हूँ, और 4th सेमिस्टर के लिए भी मैं एक अच्छा सा पेपर चूज करूंगा, जिस पेपर का पूरा क्लासेस लाइक योर जीएसटी एंड अदर फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, उस तरह से क्लासेस अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, चलो डिस्कस मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडिविजुअल इन मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस। एक इंडिविजुअल को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते, एक इंडिविजुअल को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है इन मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंसेस। ओके, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल गोल्स विथ एग्जांपल। डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स क्या होता है विथ एग्जांपल, ये आप बताइए। ओके, राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इन बिल्डिंग ए सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक प्रॉपर स्टेप, एक प्रॉपर पॉइंट लिखिए, अपनी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखिए, हाउ फाइनेंशियल लिटरेसी कैन हेल्प इन बिल्डिंग सिक्योर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। ओके, सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 1। यूनिट 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब यूनिट 1 के बाद जो दूसरा यूनिट है आप लोगों का, यूनिट 2, वो है बजटिंग एंड एक्सपेंसेस मैनेजमेंट। अपने बजट्स, मंथली बजट हो, एनुअल बजट हो, वो कैसे बनाना है। ये कंपनी वाला बजट नहीं है जो कॉस्टिंग में होता है, नहीं, ये आपका खुद का बजट है, खुद के एक्सपेंडिचर को आपको कैसे मैनेज करना है। दिस इज द मेन पार्ट। ओके, सो 2 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं, डिफाइन बजटिंग, बजटिंग क्या होता है, व्हाट इज द बजट, बजट क्या होता है, मेंशन एनी 2 टाइप ऑफ बजटिंग, मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग, बजटिंग के 2 बेनिफिट्स बताइए। व्हाट इज इनकम ट्रैकिंग, इनकम ट्रैकिंग क्या है वो बताइए। व्हाट इज एक्सपेंसेस ट्रैकिंग, एक्सपेंसेस ट्रैकिंग क्या है उसके बारे में बताइए। व्हाट इज डिफाइन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस क्या है उसके बारे में बताइए। डिफाइन फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या है। व्हाट इज एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस मैनेजमेंट के बारे में बताइए। व्हाट इज इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड क्या है। स्टेट एनी 2 इंपोर्टेंस ऑफ सेविंग, सेविंग के 2 इंपोर्टेंस बताइए, सेविंग के इंपोर्टेंस क्या है। मेंशन 2 स्ट्रैटेजीज फॉर बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड, एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करने में कि क्या एक इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने में क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करना पड़ेगा उसके बारे में बताइए। व्हाट इज सेविंग डेबिट, व्हाट इज सेविंग हैबिट, सेविंग हैबिट क्या है उसके बारे में बताइए। व्हाट इज सेविंग अकाउंट, ये तो आप आराम से लिख सकते हो। मेंशन एनी 2 ऑप्शंस अदर देन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट को छोड़ के अदर क्या क्या ऑप्शन है पैसे सेव करने के उसके बारे में बताइए। रिकरिंग डिपॉजिट हो सकता है, आरडी आपका हो सकता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पे योर सेल्फ फास्ट। ओके, पे योर सेल्फ फास्ट का मतलब क्या है, ये आपका 2 मार्क वाला क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पे योर सेल्फ फास्ट, इसका मतलब क्या है, ये आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो 5 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ बजटिंग, बजटिंग का बेसिक्स आपको लिखना है। डिस्क्राइब स्टेप्स इन्वॉल्विंग क्रिएटिंग ए बजट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ टू ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस इफेक्टिवली, इनकम एंड एक्सपेंसेस को इफेक्टिवली कैसे ट्रैक करना है उसके बारे में बताइए। राइट ए नोट ऑन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विथ एग्जांपल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग इन पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस में सेविंग का इंपॉर्टेंस क्या है, पर्सनल फाइनेंस में सेविंग का इंपॉर्टेंट क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के जरूर है ना, शायद एग्जाम में आ सकता है। ओके, व्हाट इज इमरजेंसी फंड, एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंट, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी फंड के बारे में बार बार एग्जाम में पूछेगा। ओके, डिस्कस द स्ट्रैटेजी टू बिल्ड ए इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड बिल्ड करने का क्या स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बताइए। एक्सप्लेन डिफरेंट सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के लिए क्या क्या सेविंग ऑप्शंस अवेलेबल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ओके, एक्सप्लेन 50-30-20 बजटिंग रूल, discuss the importance of expenses control in achieving goals. Okay, so these are the most important 5 mark question in unit 2. अब 8 मार्क की अगर मैं बात करूं, कुछ इसी के साथ ही आएगा, जैसे कि explain the meaning objective and process of budgeting in detail, discuss income and expenditure tracking methods for individual, explain steps to create and manage personal budget with examples, describe important saving and technique to improve saving habits, explain emergency fund meaning, need, size, method of the creation, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इमरजेंसी फंड, कंपेयरिंग सेविंग अकाउंट विद अदर सेविंग ऑप्शंस लाइक एफडी, आरडी, पीपीएफ, इसके बारे में आपको बताना है कि सेविंग को छोड़ के आपका फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, आपका रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इन्हें कंपेयर करिए सेविंग के साथ, सही है। Discuss the common budgeting mistakes and how to avoid them. Common budgeting mistakes क्या क्या है एंड आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। Explain the role of budgeting in financial goal achievement. फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए बजटिंग का क्या रोल है उसके बारे में आप बताइए। प्रिपेयर ए मंथली बजट फॉर ए बीकॉम स्टूडेंट एंड सैलरी एम्प्लॉय। एक बीकॉम स्टूडेंट एंड एक सैलरी एम्प्लॉय के लिए क्या क्या मंथली बजट होना चाहिए, एक मंथली बजट आप बनाइए। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है या फिर आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट बना के देना है। ओके, एक्सप्लेन द एक्सपेंसेस मेजरमेंट स्ट्रैटेजी फॉर बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं यूनिट 3 के इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टिंग, क्रेडिट एंड डेट मैनेजमेंट। इन्वेस्टिंग, क्रेडिट एंड डेट मैनेज, इन्वेस्टिंग प्लस क्रेडिट एंड डेट मैनेजमेंट। ओके, सो इसमें जो ऑब्वियस क्वेश्चन है, डिफाइन इन्वेस्टमेंट, स्टेट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग, व्हाट इज रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज रिटर्न, रिटर्न क्या होता है, रिस्क क्या होता है इन्वेस्टमेंट में, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, उसके बाद डिफाइन डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप कितने एसेट्स में, कितने टाइप के एसेट्स में, कितने वेराइटी ऑफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओके, व्हाट इज एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन क्या होता है। मेंशन एनी 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बताइए। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। डिफाइन क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर क्या होता है। Mention any 2 type of mention 2 importance of good credit, what is debt consolidation। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। प्रैक्टिकल लाइफ में सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे चैट जीपीटी वगैरह में, आप जाइए एक बार देखिए, पढ़िए। हाँ, ये बेटर हो सकता था कि अगर आपको कोई पढ़ाता बहुत अच्छे से तो इसका बेटर रिजल्ट आपको मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो चुका है उसे भूल जाइए, अभी सिर्फ इन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए, सही है। चलो, 5 मार्क वाले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, 5 मार्क वाले क्वेश्चन में कौन कौन सा है सर। एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड इट्स इंपोर्टेंस। इन्वेस्टिंग के बेसिक्स एंड इंपोर्टेंस बताइए। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द रिस्क एंड रिटर्न इन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में रिस्क एंड रिटर्न क्या है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट, डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड क्रेडिट एंड मेंटेनिंग गुड क्रेडिट स्कोर। ओके, गुड क्रेडिट क्या होता है एंड क्रेडिट स्कोर कैसे आपको मेंटेन करना है उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द क्रेडिट रिपोर्ट्स एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। ओके, क्रेडिट रिपोर्ट्स क्या होता है, ब्रीफली एक्सप्लेन करिए कि क्रेडिट रिपोर्ट कैसे एनालिसिस करते। एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन रेस्पॉन्सिबल। भाई क्रेडिट कार्ड को कैसे मैनेज करना है, लोन्स को रेस्पॉन्सिबली कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बताना है आपको। राइट ए नोट ऑन टाइप ऑफ डेट, ए डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ओके, टाइप ऑफ डेट कैसे उसके बारे में बताइए और डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में आप बताइए। ओके, एक्सप्लेन डेट कंसोलिडेशन एंड रीफाइनेंसिंग। ओके, डेट कंसोलिडेशन क्या होता है, रीफाइनेंसिंग क्या होता है उसके बारे में भी आपको बताना है। सो ये अनदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, सही है। चलो, ओके,
अब बात करते हैं सर 8 मार्क वाले क्वेश्चन का। 8 मार्क वाले क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन है? एक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट एंड डिस्कस द वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इन डिटेल। इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट के वेरियस एवेन्यूज, डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या है उसके बारे में बताइए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क। रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशनशिप क्या है इन्वेस्टमेंट में, एंड कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो कि इन्वेस्टमेंट रिस्क को अफेक्ट करते हैं। सही है, ओके। एक्सप्लेन डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन विद एग्जांपल। एसेट एलोकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन क्या है उसके बारे में जरा बताइए। कंपेयर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में बताइए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट इन पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में क्रेडिट मैनेजमेंट का क्या रोल है उसके बारे में जरा बताइए। ओके। एक्सप्लेन क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिट रिपोर्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट स्कोर। ओके। एक्सप्लेन क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिट रिपोर्ट। क्रेडिट स्कोर क्या है, क्रेडिट रिपोर्ट क्या है, एंड क्या क्या क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट स्कोर, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। एक्सप्लेन द क्रेडिट कार्ड मैनेजमेंट एंड लोन रिपेमेंट डिसिप्लिन। क्रेडिट कार्ड को आपको कैसे मैनेज करना है, लोन रिपेमेंट डिसिप्लिन क्या क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। डिस्कस टाइप्स ऑफ डेट्स एंड रिपेमेंट स्ट्रेटेजीज, स्नोबॉल, अल्वेलेंस मेथड, इन सब के बारे में आप लोगों को बताना है। एक्सप्लेन द डेट कंसोलिडेशन एंड रीफाइनेंसिंग मेथड्स, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सजेस्ट ए सुइटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर ए यंग अर्निंग इंडिविजुअल। एक यंग पर्सन के लिए जो अभी अभी अर्निंग स्टार्ट किया है उसके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलो। यूनिट 4 जो है वो है आपका इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि इंश्योरेंस क्या है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में आप लोगों को बताना है। मेंशन एनी 2 टाइप ऑफ इंश्योरेंस। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाट इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, व्हाट इज इंश्योरेंस कवरेज, व्हाट इज इंश्योरेंस प्रीमियम इन इंश्योरेंस, व्हाट इज पॉलिसी टर्म, डिफाइन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, मेंशन 2 फाइनेंशियल पिटफॉल्स, ओके, डिफाइन 2 फाइनेंशियल पिटफॉल्स, ओके, व्हाट इज ओवर इंश्योरेंस, व्हाट इज अंडर इंश्योरेंस, व्हाट इज क्लेम, व्हाई इज इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये चैप्टर पूरा का पूरा इंश्योरेंस के ऊपर है, तो इंश्योरेंस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ओके। 5 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर हम चले, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इन पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में इंश्योरेंस का इंपोर्टेंस क्या है वो आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंश्योरेंस पॉलिसीज के जो डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। एक्सप्लेन इंश्योरेंस कवरेज एंड की फीचर ऑफ पॉलिसीज। ओके, की फीचर्स ऑफ द पॉलिसीज। इंश्योरेंस कवरेज क्या होता है, एक पॉलिसी का की फीचर्स क्या होता है उसके बारे में बताना है। व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसीडर बिफोर चूजिंग इंश्योरेंस। कोई भी वो कौन कौन से फैक्टर है जब एक इंश्योरेंस पॉलिसी आप चूज करें उससे पहले आपको फोकस में लेना है, कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो कि आपको फोकस में लेना है, जो आपको देखना है बिफोर चूजिंग इंश्योरेंस। ओके। राइट ए नोट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट एंड लिमिटेशन। हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या क्या है उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। सही है, चलो सर, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। डन। चलो अब बात करते हैं। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग क्या है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सप्लेन हाउ टू मेक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन। डिस्कस द कॉमन फाइनेंशियल पिटफॉल्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। शॉर्ट नोट ऑन लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस जनरल इंश्योरेंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंस बिटवीन भी हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। ओके। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट थ्रू इंश्योरेंस। ओके, रिस्क मैनेजमेंट थ्रू इंश्योरेंस कैसे होगा वो आपको उसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है। 8 मार्क वाले अगर क्वेश्चन के बारे में मैं बोलूं, 8 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या आएगा, एक्सप्लेन इंश्योरेंस मीनिंग इंपोर्टेंस टाइप्स इन डिटेल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डिस्कस लाइफ हेल्थ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस विथ सुइटेबल एग्जांपल्स। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इंश्योरेंस पॉलिसीज, कवरेज ऑप्शन, हाउ टू इवैल्यूएट देम, इसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन फैक्टर टू बी कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये अगेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग विथ एग्जांपल्स। डिस्कस इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। Explain common financial pitfalls and strategies to avoid them. This is another important question. Explain the role of insurance in financial planning and risk management. ये भी एक बहुत important question है. Okay. Evaluate the financial product and services from the consumer perspective. Consumer perspective से financial products and services को आप evaluate करिए. Write a essay on risk management and insurance planning in personal finance. सो बेसिकली मैं बोलूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने ये चांस मिस कर लिया आप लोगों को पढ़ाने का, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारे पेपर्स में पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। और मैं जब पढ़ाता हूँ किसी एक पेपर को तो बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ। सो ये ऐसा मुझे लगता है कि एक ऐसा पेपर है ना बीकॉम में दिया गया है जो डेफिनेटली हर किसी को पढ़ना चाहिए, और इसका क्लासेस तो मैं करूँगा। अगर आपका क्लियर भी हो चुका है ना तो इसकी वीडियोस देख लेना, बस लाइफ में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो जाओगे ना, अपने डिसीजंस लेने में बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो ये वाले एग्जाम के लिए तो बस ये क्वेश्चंस देख लो। इस क्वेश्चन को मैं जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे अपलोड करने वाला हूँ, ओके। और वीडियो को एक बार देख लो, इसके आंसर्स चैट जीपीटी वगैरह में आप सर्च करके लिख सकते हो। एक बार मेरा जो सजेशन रहेगा स्टूडेंट्स वो ये रहेगा कि आपको बस एक बार क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर को एक बार लिखना है। बस एग्जाम से पहले आप कॉपी करके लिखिए, कैसे भी लिखिए मुझे नहीं पता, बस एक बार लिख लीजिए। बस 2 मार्क, 2 मार्क एंड 5 मार्क वाले को लिख लीजिए। आराम से आप 8 मार्क में भी वही आंसर लिख सकते हो, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। जिन लोगों का एग्जाम खत्म हो गया है उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिन लोगों का एग्जाम है उन्हें ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ओके। एक बार एग्जाम में अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को लिखिए, लेकिन हमेशा एक चीज आपको याद रखना है कि बीकॉम आप सिर्फ एक क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चंस के लिए नहीं कर रहे हो। इस साल मैंने जीएसटी का क्लास एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास ट्राई किया कि मैं पूरा का पूरा अपलोड करूं, वो भी सक्सेस नहीं हो पाया, मुझे मालूम है। लेकिन आगे जाके ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है या फिर जो आपका सेमिस्टर 4 है उसमें जितने भी पेपर्स है उसे मैं डिटेल में अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ओके। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, उसके साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए क्लास के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।